मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुएब कासिम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है 6 सितंबर, लेकिन आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा 7 को। तो दोस्तों, मैं रात को आपको बताना चाहता हूँ कि रात को मैं सो रहा था और इन बिटवीन द नाइट मैं हड़बड़ा के उठा और मैं बहुत खौफज़दा था, बहुत खौफज़दा था। मैं इतना डर चुका था कि मैं कमरे से निकल के नीचे अपनी अम्मी और अपने अब्बू के कमरे में चला गया। अभी आप पूछ रहे होंगे, आप हैरत में होंगे कि यार मैं क्यों डर गया, डरने की वजह क्या थी। मैं आपको बताता चलूं कि बचपन से ही मुझे ख्वाब जब भी आता है, वैसे तो मुझे ख्वाब बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे जब भी कोई ख्वाब आता है तो उसमें से 80% ख्वाब, 80% ख्वाब सच हो जाते हैं। इसीलिए मैं खौफज़दा हो गया। तो दोस्तों, रात को मैंने क्या देखा, आई वॉज स्लीपिंग, और वो एक ख्वाब था कि मैं एक सड़क पे चलता हुआ जा रहा हूँ, रात का वक्त है और बस दिल में ना एक खौफ सा है कि कुछ होने वाला है, और मैं चलता हुआ जा रहा हूँ सड़क के ऊपर। तो एकदम से सामने से तीनों अतराफ से, तीनों साइड से 3 सांप आते हैं, काले रंग के। और आप ये समझ लें कि उनकी जो लंबाई है सांपों की, वो तकरीबन 8 से 9 फुट, आप कह लें कि इतनी लंबाई होगी तीनों सांपों की। और तीनों बैक वक्त एकदम से मेरे ऊपर हमलावर होते हैं, मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, डर के मारे मैं भागता हूँ, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो मेरे पीछे आते हैं और वो करीब पहुँच जाते हैं, मुझे डसने लगते हैं, मुझे काटने लगते हैं। पहला सांप आता है मुझे काटने के लिए, तो मैं उसको गर्दन से दबोचता हूँ और उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। इसी तरह मैं भागता जाता हूँ और बहुत देर तक भागता रहता हूँ। फिर दूसरा सांप आता है, उसकी भी मैं गर्दन पकड़ता हूँ और गर्दन मरोड़ देता हूँ। फिर तीसरा सांप आता है। तीसरा सांप थोड़ा सा बड़ा होता है और वो मेरी टांग से लिपट जाता है। वो इतनी ज़ोर से लिपटता है कि मुझे ख्वाब में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और उस तकलीफ़ की वजह से मैं सड़क पे गिर जाता हूँ। जैसे ही सड़क पे गिरता हूँ तो वो मेरी टांग को छोड़ के मेरे ये बिल्कुल फेस के ऊपर आ जाता है, और फेस के ऊपर आके वो ऐसे करता है तो मैं उसको ऐसे करके फ़ौरन पकड़ता हूँ और उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी सांप ने काटा नहीं, मैं सांप के काटने से बच गया। लेकिन ये जो ख्वाब था, इसकी वजह से नहीं मैं उठा। जिस ख्वाब की वजह से मैं उठा, वो ख्वाब ये था कि मैं घर पे हूँ, घर का जो छोटा दरवाज़ा है, और घर भी हमारा पुराने वाला घर है जिसका मैं ज़िक्र भी कर चुका हूँ, वो घर है, और वहाँ पे मैं गार्डन में खेल रहा हूँ। एकदम से एक कुत्ता एंटर होता है। मैं छोटा हूँ, 12 साल का हूँ, अपने आप को मैं छोटा देख रहा हूँ, 12-13 साल का। और वो कुत्ता एंटर होता है और वो मुझे देखता है, और उस कुत्ते का रंग भी काला होता है, और वो मुझे देखता है और वो एकदम से मेरी तरफ दौड़ता है।
मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। वो कुत्ता मेरे ऊपर छलांग मारता है और मेरे सीने पे आके बैठ जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है, अपने पैर रख लेता है मेरे सीने के ऊपर और मेरे सीने पे एक दबाव आ जाता है। अच्छा, उसी दौरान ये होता है कि मैं उठना चाह रहा होता हूँ, मैं अपने आप को उठाना चाह रहा होता हूँ, लेकिन इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि मैं उठ नहीं पा रहा होता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उठने की, मैं अपने हाथ हिलाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ नींद में ही, मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी तरह उसको पुश करूँ, उसको ऐसे पुश करूँ ख्वाब के अंदर ही। आधा आप सोच लें कि मैं उठा हुआ हूँ, आधा सो रहा हूँ, तो ये कश्मकश चल रही है। तो मैं हाथ हिलाने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ भी नहीं हिलते, मेरी टांगें भी नहीं हिलती और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सीने के ऊपर बहुत दबाव है और मैं कोशिश करने के बावजूद भी हिल नहीं पा रहा। तो फिर क्या होता है कि मैं एकदम से अब पता नहीं 5 मिनट बाद होता है, 2 मिनट बाद होता है या 3 मिनट बाद होता है, मैं एकदम से हड़बड़ा के उठता हूँ और देखता हूँ कि मेरा सांस फूला हुआ है और हार्ट बीट मेरी तेज़ होती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं पानी पीता हूँ, पानी पी के फ़ौरन नीचे वालदा और वालिद के कमरे में चला जाता हूँ और वहाँ जाके सो जाता हूँ। पहले भी मुझे ख्वाब आते रहे, लेकिन मुझे ख्वाब बहुत कम आते हैं। एक दफ़ा बचपन में मैं 11-12 साल का था और हम उसी घर में, पुराने वाले घर में रहते थे। तो मुझे ख्वाब आया कि हमारी जो मेड है वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है और उसका बच्चा जो है, जो कि 3 साल का है, वो नीचे खड़ा है और उसकी नाक बह रही है। तो वो नीचे आती है, अपना दुपट्टा ऐसे निकालती है, उसकी नाक पे जैसे ही दुपट्टा रखती है तो मेरी वालदा कमरे से बाहर आती हैं। मैं बाहर ही सोफ़े पे बैठा होता हूँ और ये मंज़र देख रहा होता हूँ। मेरी वालदा कमरे से बाहर निकलती हैं, वो नोज़ी उसकी बच्चे की नाक को साफ़ करती है तो मेरी वालदा बेसाख्ता कहती हैं, ओए उल्लू दिए पटिया की कर रही हैं। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो वो आगे से जवाब देती है, ओ नहीं नहीं बाजी जी, वो बच्चे का नक बह रहा सी, वो मैं साफ़ कर रही। तो सुबह ही मैं उठता हूँ, उसी तरह मैं सोफ़े पे बैठा होता हूँ, उसी तरह वो नीचे आ रही होती हैं। हमारी जो आया जी होती हैं, हम आया जी उनको कहते थे, वो नीचे आती हैं, वो अपने बच्चे की नाक साफ़ कर रही होती है। मेरी वालदा बाहर निकलती हैं और वही मंज़र सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट होते हैं और मैं बेसाख्ता जो है वो मेरे मुंह से निकलता है कि अम्मी, ये तो मैंने ख्वाब में देखा था और वो ये हो गया है। और मेरी वालदा मेरी तरफ देखती हैं और वो खौफज़दा हो जाती हैं और वो बाद में उन्होंने फिर मेरे से डिटेल में पूछा कि तुमने ख्वाब में क्या देखा। तो ये बात है कि मैंने जो भी आज तक देखा बहुत कम देखा और वो सच हो गया। एक ख्वाब में बहुत मुसलसल देखता था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि मेरे घर के टेरेस से नज़र आती है, ख्वाब में नज़र आती है, असल में हकीकत में नहीं होती। तो उसके टॉप से एक लड़की छलांग मारती है और वो ख़ुदकुशी कर लेती है। ये ख्वाब मुझे ज़िंदगी में 6 दफ़ा आया और हर वक्फे के बाद आता रहा। अलबत्ता उसका मुझे नहीं पता चला कि उसका क्या मतलब था उस ख्वाब का। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? आप क्या कहते हैं कि क्या ये ख्वाब सच्चे होते हैं या ये ख्वाब ऐसे ही होते हैं? कुछ लोग कहते हैं यार रात को ज़्यादा खा लो, पेट भर के खा लो तो फिर ख्वाब आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई डिसऑर्डर होता है, नाइटमेयर डिसऑर्डर होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे किताबें भी लिखी हुई हैं, ख्वाब नामे भी हैं, वहाँ पे किताबों के मतलब भी हैं। इस्लाम में भी है, हमारे अहादीस में भी आता है। तो आपको क्या लगता है? मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ख्वाब जो आते हैं इंसान को उनमें कोई रियलिटी होती है या नहीं होती? मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है
تو اس کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتی رہے. جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. شعیب قاسم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.